जय हिंद साथियों, आपका कलाम की कलम में हार्दिक स्वागत है। और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, भौतिकी संबंधी महत्वपूर्ण खोज। तो स्टार्ट करने से पहले जय हिंद सभी को। तो जो परमाणु है, परमाणु की खोज किसने की थी, इसके बारे में बताया किसने था। तो जॉन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत था। तो इनकी कुछ जो है कुछ वर्ष इम्पोर्टेंट है, यानी किसी किसी की याद करने हैं और किसी के नहीं। तो उसके लिए मैंने क्या कल इनको हाईलाइट कर दिया है, जैसे जिनको याद करने यानी मतलब जिन आ सकते हैं। तो परमाणु का आविष्कार किसने किया था, जो क्या था, जॉन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत आपने पढ़ा ही होगा। जॉन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत था। तो जॉन डाल्टन के पहले अपने यहाँ एक भारतीय वो कणाद थे, महर्षि कणाद। तो उन्होंने भी इसके बारे में, पार्टिकल के बारे में कुछ बताया था। तो कई बार ऐसा पूछा जाता है कि किसने ऐसा बताया था। तो इसके बारे में ये हो गया है। और परमाणु संरचना के बारे में नील बोर का परमाणु सिद्धांत तो आपने पढ़ा ही होगा। नील बोर का और रदरफोर्ड, नील बोर और रदरफोर्ड इसने किसने 1913 में परमाणु संरचना नील बोर और रदरफोर्ड का परमाणु सिद्धांत है। नील बोर और क्या है परमाणु सिद्धांत। देखिए रदरफोर्ड के बारे में क्या बताया गया है। रदरफोर्ड परमाणु संरचना क्या दी है नील बोर ने और रदरफोर्ड ने क्या है, प्रोटॉन का नामकरण भी किया था। कंफ्यूज मत होना, प्रोटॉन जो होता है, प्रोटॉन का आविष्कार किसने किया था, गोल्डस्टीन ने किया था। पर नामकरण जो है वो प्रोटॉन का किसने किया था, रदरफोर्ड ने किया था। ठीक है। अब परमाणु संरचना की बात करें तो सबसे पहले परमाणु संरचना में क्या है, थॉमसन ने दिया था, थॉमसन ने परमाणु मॉडल दिया था। वो उसका के के जैसा था, के जैसा रहता है। के ऊपर जो लाल लाल वो बने रहते हैं तरबूज। और एक यहाँ पे तरबूज देख लीजिए आप, तरबूज में क्या है, बीज रहते हैं वो प्लस और माइनस, जैसे माइनस को इलेक्ट्रॉन को शो करते हैं, माइनस को। ठीक है। तो उस हिसाब से उन्होंने क्या किया था, प्लस और माइनस होते हैं ये बताया था कि थॉमसन का परमाणु सिद्धांत, लेकिन फेल हो गया क्योंकि प्लस माइनस एक साथ नहीं हो सकते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज एक साथ कैसे हो सकते हैं। ठीक है। फिर अब आते हैं रदरफोर्ड ने क्या किया, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किया 1911 में। तो क्या है, उन्होंने सोने की चादर से एक बिछाई। ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या किया, अल्फा कण को भेजा। अल्फा कण कैसे होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होते हैं। ठीक है। और अल्फा कण और बीटा कण की खोज किसने की थी, रदरफोर्ड ने की थी। रदरफोर्ड ने की थी अल्फा और बीटा कणों की। ठीक है। उन्होंने बताया था कि जो केंद्र होता है, सघन होता है, यानी मतलब इसमें कुछ ऐसा भरा है। इन्होंने क्या है, गोल्ड फॉइल ऐसी अल्फा कण भेजी इसके अंदर। ठीक है। तो जो अल्फा कण है, इधर से इधर, इसमें जी क्या है, पॉजिटिव चार्ज है अल्फा कण। ठीक है। और ये भी पॉजिटिव चार्ज है इसके अनुसार। तो जी क्या है, जी लौट के आ गई। तो लौट के आ गई। और कुछ जो है, जो केंद्रक से बाहर से गई है, वो क्या है, केंद्रक से बाहर वाली ऐसी सीधी चली गई, सीधी चली गई। लेकिन जो कुछ है वो इधर से टकराई और फिर लौट के ऐसे आ गई। तो उस हिसाब से उन्होंने क्या दिया था, उन्होंने बताया कि जो है केंद्र बहुत सघन है, बहुत सघन है। तो उसके हिसाब से उन्होंने क्या कहा, न्यूक्लियस की खोज किसने की थी, यानी आप लिख लेना है इधर, न्यूक्लियस की खोज किसने की थी, रदरफोर्ड ने की थी। ठीक है। परमाणु फेल क्यों हो गया था, क्योंकि वो स्थायित्व को बता नहीं पाए थे। ठीक है। चलो ठीक है, इधर डीप हो जाएगा ज़्यादा, वो अलग से लेक्चर में बता दूंगा कभी। ठीक है। अभी क्या पढ़ते हैं अपन, परमाणु सिद्धांत। तो क्या पढ़ रहे हैं, परमाणु संरचना नील बोर्स और रदरफोर्ड। नील बोर्स का परमाणु सिद्धांत, नील बोर ने जो रदरफोर्ड का मॉडल आया था 1911 में आया था। और 1913 में रदरफोर्ड का आया था। ये भी याद कर सकते हैं हम रदरफोर्ड वाला कि जो नील बोर का है, नील बोर का कब आया था, तो 1913 में आया था रदरफोर्ड नील बोर का। तो क्योंकि नील बोर का सबसे बाद वाला है और सबसे सही है। जो उन्होंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो है, एक निश्चित संख्या में इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में होंगे और निश्चित कक्षाओं में वो चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है। तो इस हिसाब से उन्होंने क्या बताया था, जो इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया था। ठीक है। नील्स बोर को 1922 में नोबेल प्राइज भी मिल गया था फिर उसके बाद।
ठीक है, अब आते हैं अपन रेडियो एक्टिवता। रेडियो एक्टिवता गति विषयक के नियम किसने किए थे? न्यूटन ने किए थे। न्यूटन ने क्या गति के नियम आपने देखे होंगे, तो किसने दिए थे? न्यूटन ने दिए थे। अब न्यूटन के बारे में बात करें तो न्यूटन ने बहुत सारी चीज़ों का क्या किए थे, अब बहुत सारी चीज़ों का आविष्कार किए थे न्यूटन ने। देखते हैं हम न्यूटन के बारे में, बताते हैं आपको। न्यूटन ने बहुत सारे आविष्कार किए थे, तो न्यूटन ने कौन कौन से किए थे मैंने एक साथ लिखे हुए हैं, आपको बता रहा हूँ। एक मैक्स प्लांक, हाँ, न्यूटन के आविष्कार किसने किए थे? जो प्रिज्म है, प्रिज्म का आविष्कार किसने किया था? न्यूटन ने किया था। ठीक है, पार्टिकल और कंपलसरी थ्योरी, पार्टिकल थ्योरी दी थी, यानी कर्ण सिद्धांत, प्रकाश का कर्ण सिद्धांत किसने दिया था? कंपलसरी थ्योरी किसने दी थी? कर्ण सिद्धांत किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था। गुरुत्वाकर्षण के नियम किसने दिए थे? गुरुत्वाकर्षण के नियम होते हैं वो किसने दिए थे? गति के नियम किसने दिए थे? न्यूटन ने दिए थे। गुरुत्वाकर्षण के नियम किसने दिए थे? न्यूटन ने दिए। कैलकुलस जो मैथ होती है वो भी न्यूटन ने बताई थी। ये सब पूछे हुए सवाल है, एक भी ऐसा भी क्वेश्चन नहीं है जो पूछा ना गया हो। पार्टिकल्स कॉर्पसल्स थ्योरी, कर्ण सिद्धांत तो कई बार पूछा। गुरुत्वाकर्षण के नियम तो आप जानते ही हो कि कितने रिपीट क्वेश्चन है, जी भी क्वेश्चन पूछा गया। कैलकुलस क्या होती है? मैथ्स की एक ब्रांच है, जैसे ज्योमेट्री होती है, अलजेब्रा होता है, ऐसे ही कैलकुलस होती है। ठीक है, न्यूटन के बारे में इतना ही है। अब आ जाते हैं अपन, क्या आ जाता है? रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी? हेनरी बैक्यूलेट ने की थी। रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी? हेनरी बैक्यूलेट ने की थी। और रेडियम जो होता है, रेडियम की खोज किसने की थी? रेडियम की खोज मैडम क्यूरी ने की थी। मैडम क्यूरी को फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में नोबेल प्राइज मिला है। ठीक है, मैडम क्यूरी को। मैडम क्यूरी, रेडियम और पोलोनियम का आविष्कार किसने किया था? मैडम क्यूरी ने किया था। ठीक है, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया? अल्बर्ट आइंस्टीन। दो तीन ऐसे, यानी जो अल्बर्ट आइंस्टीन हो गए और न्यूटन हो गए, हर कहीं देखने मिल जाएंगे आपको। माइकल फेराडे हो गए, इतना नाम आएगा इनका कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे खुद। सापेक्षता का सिद्धांत, इसलिए मैंने सब जो है जितने भी हैं आविष्कार, इनके सबके एक साथ लेके आए, तो आप कॉपी में लिखते जाइए इनको। तो सापेक्षता का सिद्धांत किसने किया था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने। और क्या क्या किया था? देखो, अल्बर्ट आइंस्टीन ने। प्रकाश का विद्युत प्रभाव किसने दिया था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया। कब दिया था? 1905 में दिया था। 1905 में। जो पूछा हुआ क्वेश्चन है कि अल्बर्ट आइंस्टीन ने प्रकाश का विद्युत प्रभाव का नियम जो है कब दिया था? विद्युत प्रभाव का नियम दिया था उन्होंने। ठीक है, चलो आओ आप आते हैं, आपको अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में बताते हैं। तो आइंस्टीन का सिद्धांत जो है सापेक्षता का सिद्धांत है। तो सापेक्षता का सिद्धांत क्या है? सापेक्षता की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बताने के लिए यदि किसी कण जगह है, सापेक्षता के सिद्धांत की रिलेटिविटी को बताने के लिए यदि किसी कण का विराम द्रव्यमान m0 है और v वेग की अवस्था में m है, अगर वो विराम अवस्था में है तो उसका मान लो m0 है और वेग कर रहा है, मान लो वो गति से किसी चल रहा है, तो वेग की अवस्था में है, तो आइंस्टीन की सापेक्षता के सिद्धांत के अनुसार m क्या है? जब वो गति कर रहा है, m इक्वल टू होता है m0 जब वो विराम अवस्था में, अपॉन √1 माइनस v² अपॉन c², यानी c क्या है? प्रकाश की चाल है। जहाँ c क्या है? एक प्रकाश की चाल है। जो m इक्वल टू होता है m0 अपॉन √1 माइनस v² अपॉन c²। आप सोच रहे हैं इतना डिटेल में क्यों बताया? जी पूछा हुआ क्वेश्चन है, तब मैंने अलग से लिखा है इनको, पहले मैंने नहीं लिखा था, लेकिन जो जब पूछे गए हैं एनटीपीसी, आरआरबी एनटीपीसी की बात कर रहा हूँ मैं, आरआरबी एनटीपीसी के क्वेश्चन आए जो मेनली आए हैं आरआरबी की बता रहा हूँ। ठीक है, प्रकाश का प्रोटॉन सिद्धांत किसने दिया था? प्रकाश जो है छोटे छोटे बंडलों और पैकेट में चलता है, ये भी किसने दिया था? अपने अल्बर्ट आइंस्टीन साहब ने दिया था। प्रकाश का विद्युत प्रभाव के नियम किसने दिए थे? प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम की बात हो रही है, प्रकाश विद्युत प्रभाव नहीं बता रहा है। ठीक है,
प्रकाश विद्युत प्रवाह के नियम किसने दिए थे? अल्बर्ट आइंस्टीन ने। ठीक है। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया था? हाइजेंस ने दिया था। हाइजेंस द्वारा दिया गया था। किसने दिया था प्रकाश का तरंग सिद्धांत? जो प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने? हाइजेंस ने दिया था। प्रकाश का विद्युत चुंबकीय स्वरूप, प्रकाश का जो है विद्युत चुंबकीय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्वरूप किसने दिया था? मैक्सवेल तो जो चुंबक के क्षेत्र में बहुत ही काम किया है और एक यूनिट भी है मैक्सवेल करके। ठीक है, तो उन्हीं के नाम पे बनाई गई होगी। ठीक है। प्रकाश का विद्युत चुंबकीय प्रभाव, प्रकाश का विद्युत चुंबकीय प्रभाव। ठीक है। प्रकाश का विवर्तन, डिफ्रैक्शन, जो डिफ्रैक्शन होता है विवर्तन, उसका आविष्कार किसने किया था? गेमाल्डी ने किया था। ठीक है। किसी अवरोध की ओर से प्रकाश का मुड़ना, जैसे कि आपने घर की दीवारों से मुड़कर, यानी जो कोने होते हैं उनसे मुड़कर आवाज आती है और आप सुनते हैं, तो उसको प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। इसको गेमाल्डी ने किया था। आप सोच रहे होंगे कि जो मैं बता रहा हूँ वो पूछे हुए क्वेश्चन ही बता रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन में ऐसा नहीं बता रहा हूँ जो ना पूछा गया हो। प्रकाश का विवर्तन गेमाल्डी। सुपरपोजिशन बीट्स, जो सुपरपोजिशन होता है, बीट्स विस्पंदन भी बोलते हैं इसको, जब समान आवृत्ति की दो तरंगें एक ही दिशा में चलकर मध्यारोपण सुपरपोजिशन कर लेती हैं। जब देखो समान आवृत्ति की जो फ्रिक्वेंसी है, समान फ्रिक्वेंसी की दो तरंगें, समान फ्रिक्वेंसी की दो तरंगें जब एक ही दिशा में चलकर अध्यारोपण यानी सुपरपोजिशन, जैसे एक जो जा रही थी, ठीक है, एक और इसके ऊपर से चली गई, ठीक है, वो भी समान आवृत्ति की, समान जो फ्रिक्वेंसी है उनकी समान है तो चलकर मध्यारोपण कर लेती है। मध्यारोपण, तो उसके हिसाब से क्या होता है? सुपरपोजिशन होता है। ठीक है। अब न्यूटन का हो गया था। अब देख लेते हैं क्रिश्चियन हाइजेंस का अनिश्चितता का सिद्धांत। क्रिश्चियन हाइजेंस ने क्या दिया था? अनिश्चितता का सिद्धांत दिया था। अभी सिद्धांत नहीं पढ़ा रहा हूँ, सिर्फ आप ये लिख लीजिए किसने क्या दिया था। तो क्रिश्चियन हाइजेंस ने क्या दिया था? अनिश्चितता का सिद्धांत दिया था। ठीक है, ये लिख सकते हैं आप। ठीक है। प्रकाश का तरंग सिद्धांत पर बेस्ड है। ठीक है। जगह किसी गतिमान कण की स्थिति और समय को एक साथ अपन प्राप्त नहीं कर सकते। चलो ठीक है, इसको अपन बाद में दूसरे अलग चैप्टर में करेंगे, जब अपन लाइट पढ़ेंगे, वो जब स्टार्ट करेंगे अपन फिजिक्स स्टार्ट करेंगे तब पढ़ेंगे। लेकिन अभी याद कर लिख लीजिए कि थॉमस यंग ने कहा कि दिया था, थॉमस यंग का की तरंग प्रकृति बताई थी। वेव नेचर जो होता है, वेव नेचर के बारे में बताया था। किसने बताया था? वेव नेचर के बारे में। तरंग सिद्धांत पर आधार, तरंग की प्रकृति, वेव नेचर किसने बताया था? व्यतिकरण पैटर्न ढूंढे थे किसने? थॉमस यंग ने। जी पूछा हुआ क्वेश्चन है कि डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो है, व्यतिकरण पैटर्न, वो किसने खोजा था? तो थॉमस यंग ने खोजा था। ठीक है। क्रिश्चियन हाइजेंस के सिद्धांत का उपयोग कर दिया, जो क्रिश्चियन हाइजेंस का अनिश्चितता का सिद्धांत है उसको प्रूव किया था थॉमस यंग ने। ठीक है। तो ये हो गया। अब ये तो मैंने बता ही दिया कि प्रकाश विद्युत प्रवाह हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज ने किया था। ठीक है। प्रकाश विद्युत प्रवाह आइंस्टीन ने किया, ये भी बता दिया। ठीक है। अब मैक्स प्लांक ने क्या दिया था? क्वांटम थ्योरी दी थी। एनर्जी की जो एनर्जी है वो पैकेट के फॉर्म में चलती है, तो मैक्स प्लांक ने थी। तो क्वेश्चन कैसा आएगा कि क्वांटम थ्योरी किसने दी? तो मैक्स प्लांक आंसर हो जाएगा। आप इतना लिख लीजिए, मैक्स प्लांक लिखिए और उसके सामने क्वांटम थ्योरी लिख लीजिए। ठीक है। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किसने दिया था? 1905 में अपन ने पढ़ा था अभी, आइंस्टीन ने, जो लूसेंट में पढ़ा है आपने। तो ठीक है, आइंस्टीन ने क्या दिया था? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आपने किया आइंस्टीन लिखिए, और आइंस्टीन के जितने मैंने बताया सबको एक साथ ही लिख लीजिए। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश जो छोटे छोटे बंडलों और कणों से मिलकर बना है। ठीक है। फोटोन का द्रव्यमान भी नहीं होता है, उसमें कोई वो चार्ज भी नहीं होता है। ठीक है। कॉम्पिटन इफेक्ट, अच्छा ये परिभाषा दी गई है, बाद में बताऊंगा। ठीक है। डबल स्लिट नेचर, डी ब्रोगली का जो होता है ड्यूल नेचर सिद्धांत होता है। डी ब्रोगली का जो फॉर्मूला बार बार पूछा जाता है, लैम्डा इक्वल टू होता है एच, जो होता है प्लंक्स कांस्टेंट होता है, अपॉन एम बी क्या होता है? मास होता है, और वेलोसिटी होता है। ठीक है। अब जी फ्रेशनल ने प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंगों को बताया था। जी फ्रेशनल ने प्रकाश को अनुप्रस्थ तरंगों को बताया था। प्रकाश को अनुप्रस्थ तरंग, जो प्रकाश है उसको अनुप्रस्थ तरंग किसने बताया था? ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। कि कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो प्रकाश है उसको अनुप्रस्थ
अनुप्रस्थ किसने बताया था कि प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। और मैक्सवेल जो है एक प्रकाश का विद्युत चुम्बकीय तरंग है। मैक्सवेल ने क्या बताया था कि प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। चलो अपने लूसेंट पे आ जाते हैं। जी मैंने लूसेंट से अलग से इसलिए बताया क्योंकि देखो अलग अलग जगह पढ़ोगे आप, इनको क्या है एक साथ लिख लीजिए। जैसे न्यूटन ने जितने आविष्कार किए, आइंस्टीन ने जितने आविष्कार किए, तो उनको एक साथ लिख लोगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, आ जाते हैं। ठीक है, रेडियम और पोलोनियम का आविष्कार किसने किया था? मैडम क्यूरी ने किया था। ठीक है, सापेक्षता का सिद्धांत भी हो गया। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम किसने दिया था? ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स किसने दिया? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण किसने दिया था? माइकल फैराडे ने दिया था। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम किसने दिया था? माइकल फैराडे ने दिया था। किसने दिया था? माइकल फैराडे ने दिया। ठीक है, रमन प्रभाव मोस्ट इम्पोर्टेंट, इतना मोस्ट इम्पोर्टेंट है जिसका कोई हिसाब नहीं है। ठीक है, रमन प्रभाव अपने यहाँ के थे सीवी रमन। ठीक है, इंडिया के, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। रमन प्रभाव किसने किया था? सीवी रमन ने दिया था 1928 में। आपको इनकी सन भी याद करनी है, इसकी सन याद करनी है और इसकी सन याद करनी है। ठीक है, और इसकी सन भी याद करनी है, और ये 1913 वाला है, इसकी भी याद कर सकते हैं आप। ठीक है, याद कर सकते हैं ना, याद कर लेना इंपॉर्टेंट है 1913 वाला। हाईलाइट नहीं कर पाया क्योंकि मेरे को याद है, इसलिए मैंने हाईलाइट नहीं किया। अब आ जाते हैं क्वांटम सिद्धांत। अब क्या कहता है? रमन प्रभाव क्या है? रमन प्रभाव जो दिया था प्रकाश से संबंधित है, इस पर इन्होंने बताया था। तो 1928 में इसकी खोज की थी। 1928 में इन्होंने बताया था, क्या रमन प्रभाव के बारे में बताया था। और जी कब बताया था इन्होंने? 28 फरवरी को बताया था। क्योंकि 28 फरवरी को इसलिए अपन क्या मनाते हैं? साइंस डे बनाते हैं। नेशनल साइंस डे कब मनाते हैं अपन? 28 फरवरी को इसलिए बनाते हैं। और 28 फरवरी को क्या दिया था? और 1930 में क्या इनको नोबेल प्राइज मिल गया था। क्या मिला था? 1930 में नोबेल प्राइज मिल गया था। 1930 में क्या मिला? 1930 में क्या मिल गया? नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, किसको? रमन जी को 1930 में। जो कई बार पूछा गया है, इसको लाइटली मत लेना, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बहुत। और एक्सरे किरणों की खोज किसने की थी? विलियम रॉन्टजन ने की थी। विलियम रॉन्टजन क्या है? रमन प्रभाव सीवी रमन। ठीक है, एक्सरे की खोज किसने की थी? विलियम रॉन्टजन ने की थी। ठीक है, क्वांटम सिद्धांत किसने किया था? मैक्स प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत अभी बता दिया था मैंने कॉपी में। ठीक है, प्रकाश का विद्युत प्रभाव अभी नियम किसने दिया था? प्रकाश विद्युत प्रभाव का नियम किसने दिया था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने। अभी मैंने जो कॉपी में बता दिया, ये सब क्या है एक साथ लिखे हुए हैं। ठीक है, मैंने कॉपी में तो 1905 में किया है। ठीक है, विद्युत आकर्षण का नियम किसने दिया था? कूलॉम ने दिया था। विद्युत आकर्षण का नियम विद्युत आकर्षण का नियम किसने दिया था? कूलॉम ने दिया। कूलॉम लो तो आपको ही पता होगा। ठीक है, क्या होता है? V बराबर IR वाला दिया था उन्होंने। ठीक है, क्या होता है? वोल्टेज होता है। ये I फॉर करंट हो गया, J होता है क्या? रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, तो कूलॉम के नियम दे दिए थे उन्होंने। ठीक है, फोटोग्राफी जो होता है, इसमें आप फोटोग्राफी में धातु वाली मत याद करना। जेनिप से अभी तक पूछ ही नहीं गए हैं। मैंने फोटोग्राफी वाली तीनों फोटोग्राफी नहीं देखी कि अभी तक इसके बारे में पूछा गया, लेकिन आपको कागज वाली फोटोग्राफी याद कर सकते हैं कि फॉक्स टॉलबोट ने किया। देखो मैंने ये जो हाईलाइट किए हैं मुझे याद नहीं है क्योंकि मैं बहुत समय से पढ़ रहा हूँ, तो मैं सभी याद करता हूँ। तो जो क्या है, मेरे को थोड़ी सी में दिक्कत होती है, तो मैंने इनको हाईलाइट करके रखा है कि इनको जब मैं पढ़ूँ तो हाईलाइट पहले दिखे, जो इम्पोर्टेंट है। जैसे कि भूल जाते हैं ज़्यादा, तो इनको हाईलाइट करके रखते हैं। हर किसी को हाईलाइट नहीं, किसी को देखा है मैंने पूरी बिल्कुल वो हाईलाइटर से पूरी बुक को हाईलाइट कर देंगे, कोई मतलब नहीं है ऐसा। ठीक है, फोटोग्राफी में ठीक है, किसने की थी? फॉक्स टॉलबोट ने की थी। ये हो गया। ठीक है, अब आवर्त सारणी किसकी? मेंडलीव की आवर्त सारणी। ठीक है, मेंडलीव की अगर आवर्त सारणी याद है तो मेंडलीव लगाना है आपको। ये भी याद करना है आपको 1869 में
1869 में आप कैसे याद कर सकते हैं? 1869 में मेंडलीव ने आवर्त सारणी दी, कुछ अच्छे अच्छे काम हुए थे 1869 में, जैसे मेंडलीव ने आवर्त सारणी दी और महात्मा गांधी का जन्म भी 1869 में हुआ। और जो 69 ईयर है, 69 वाला ईयर है, बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब इसके बाद 69, अब इसमें 100 जो लोग 1969 में क्या हो गया? CRPF की स्थापना हो गई, CISF की स्थापना हुई थी। DRDO की स्थापना कब हुई थी? DRDO की स्थापना 1959 में हुई थी। और इसरो की स्थापना हुई थी 1969 में। इसरो की स्थापना 100 साल बाद के, और इसरो की स्थापना हुई थी 1969 में। और ये हो गया, ठीक है। और 1969 में क्या हुआ था? और जो चंद्रयान मिशन है, जो चंद्रयान पे गए थे, नहीं ना, हाँ, नासा की स्थापना भी 1869 में हुई थी, नहीं 1958 में हुई थी, सॉरी, नासा की स्थापना तो 1869 में। इतना ही याद कर सकते हैं आप। अब आ जाते हैं आवर्त सारणी। आवर्त सारणी किसने की थी? मेंडलीव ने हो गई। विद्युत प्रतिरोध के नियम किसने दिए थे? ओम का नियम। अरे सॉरी, मैंने कूलम के नियम वो बता दिया, ओम का नियम है वो, V बराबर आ गया। सॉरी, माइंड से स्लिप हो गई, ठीक है। तो कूलम के नियम अलग है। कूलम का नियम उसको दो प्लेटों को सामंजस्य लड़ी में जोड़ते हैं, तो उसके हिसाब से कूलम के नियम बनाते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया अब? विद्युत ये हो गया है आवर्त सारणी में लिखी हो गए विद्युत प्रतिरोध के नियम। GRS ओम, V बराबर IR, V बराबर IR। जो R होता है किस पे डिपेंड करता है? QUR लेंथ पे डिपेंड करता है, उसके एरिया पे डिपेंड करता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होता है उसका प्रतिरोधकता पे डिपेंड करता है, ठीक है। V बराबर है प्रतिरोध के नियम हो गया, ठीक है। तैरने का नियम किसका? आर्किमिडीज का तैरने का नियम है। और तापने का उत्सर्जन किसका? एडिशन ने किसकी खोज की थी? बल्ब वाला एडिशन है। और डायोड बल्ब जो होता है, JS फ्लेमिंग डायोड बल्ब का आविष्कार करने किया था, JS फ्लेमिंग ने किया था, ठीक है। अब डायोड जो होता है, अपन डायोड जो क्या है? डायोड फ्लेमिंग ने किया, जी तो याद हो गया, ठीक है। आप इसको याद कर सकते हो, जैसे LD फॉरेस्ट में, ठीक है, ट्रायोड बल्ब। जब आप जंगल में गए थे, फॉरेस्ट में गए थे, तो आपको डायोड बल्ब नहीं ट्रायोड बल्ब लगा था, क्योंकि डायोड बल्ब में कम ऊर्जा निकल रही थी और ट्रायोड बल्ब में ज़्यादा निकल रही, ऐसा है। यानी मतलब ट्रिक के लिए याद कर सकते हैं, ऐसा कुछ मेरे को नहीं पता है कि ज़्यादा वो निकलता है डायोड बल्ब, ट्रायोड बल्ब वो तो ऊर्जा के लिए नहीं होते हैं, वो लगे रहते हैं उसमें, ठीक है। ट्रायोड बल्ब ऐसे याद कर सकते हैं कि ज़्यादा ज़रूरी होता है तो LD फॉरेस्ट में, जंगल में उपयोग होता है उसका। और नाभिकीय रिएक्टर की खोज किसने की थी? नाभिकीय रिएक्टर की खोज एनरिको फर्मी ने की थी। नाभिकीय रिएक्टर की खोज न किसने? एनरिको फर्मी ने की थी। और विद्युत अपघटन के नियम किसने किए थे? फैराडे। और बेतार कतार मार्कोनी मतलब रेडियो की बात कर रहे हैं। बेतार कतार क्या है? मार्कोनी की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब इनमें से आप सोच रहे हो कि कौन कौन सा इम्पोर्टेंट है, कौन कौन सा नहीं है। आप ये सब एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है इसमें जो पूछा ना गया हो, सब किसके जो तीन है ना जी, ये तीन, इनके इनको आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं। अगर आपको करना है तो ये वाला फोटोकॉपी वाला कर लीजिए, ठीक है, कागज में। अब ये सब पूछे हुए बेतार कतार मार्कोनी वगैरह, ठीक है। अब आते हैं अपन इधर आते हैं, ठीक है। बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था? ईटोरिचली ने क्या दिया था? बैरोमीटर का आविष्कार। बैरोमीटर का के लिए अपन यूज करते हैं, दाम मापने के लिए यूज करते हैं। बैरोमीटर हो गया, मैनोमीटर हो गया, ये सब का के लिए अपन करते हैं, दाब के लिए करते हैं ना, ठीक है। विद्युत बैटरी भी पूछा गया है। विद्युत बैटरी का आविष्कार किसने किया था? विद्युत बैटरी का आविष्कार किया था वोल्टा ने किया था, वोल्टा, अलेक्सांड्रो वोल्टा। अपन वोल्ट में नापते हैं, जैसे ऐसे याद कर सकते हैं अपन, वोल्ट कितने वोल्ट की बैटरी है, तो अपन उससे याद कर सकते हैं कि वोल्टा हो गया ना। अब बाइसिकल की खोज किसने की थी? बाइसिकल की खोज किसने की थी?
मैकमिलन, जे भी, वो तीनों अभी तक जे भी पूछा गया है। जे तो इतने बार पूछा गया और जिसका कोई हिसाब नहीं है, इतने बार पूछा गया। जे भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। जे एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बाइसिकल की खोज किसने की थी? मैकमिलन। मैकमिलन। अब बाइसिकल कैसे याद कर सकते हो? तो किससे, किसी से तो मिलने जा रहे हो, अपने जो BFF है उससे मिलने जा रहे हैं, ठीक है, या फिर हाँ ठीक है, GF जो भी है उससे आप मिलने जा रहे हैं, ठीक है। तो आप क्या जा रहे हैं? बाइसिकल से जा रहे हैं, लेकिन अच्छी वाली बाइसिकल है वो 15-20 हज़ार वाली, ठीक है। तो मैकमिलन अपन जा रहे हैं, ठीक है, मिलने जा रहे हैं, ठीक। और बाइसिकल टाइगर टायर है जो आपका बाइसिकल का जो टायर है, टायर का जो डनलप का गद्दा होता है, आपने सुना होगा डनलप का गद्दा होता है, ठीक है। टायर कैसा है आपका? बिल्कुल गद्दे जैसा है। कौन सा? डनलप का गद्दा, ठीक है। तो उससे आप याद कर सकते हैं डनलप। डनलप क्या होता है? बाइसिकल टायर। टायर कैसा है आपका? डनलप के गद्दे जैसा है। अब बाइफोकल लेंस, बाइफोकल लेंस ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। किसने की थी? बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बाइसिकल बाइसिकल नहीं, बाइफोकल लेंस की बेंजामिन फ्रैंकलिन। अब बुशनर बर्नर, ये तो नहीं पूछा गया, अभी तक मैंने नहीं देखा है, लेकिन इजीली याद हो सकता है। बुनसन बर्नर, जे भी का है रॉबर्ट बुनसन। तो बुनसन बुनसन आ रहा है, तो ऐसे याद हो सकता है। बाकी मैंने अभी तक इसको देखा नहीं है, आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन लेकिन अब जो आने वाला है, ये देखिए आप, कंप्यूटर। अब इसकी तो बात पूछिए मत, आपको भी पता होगा कितना इम्पोर्टेंट है। चार्ल्स बेबेज है, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है कि कहाँ के वो थे, कहाँ के थे चार्ल्स बेबेज, ब्रिटेन के थे। और कब स्थापना हुई, कब, यानी मतलब इसकी खोज की गई, ठीक है। 1834 में क्या चार्ल्स बेबेज ने, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। कंप्यूटर के बारे में चार जो तीनों चीज़ है ना, तीनों चीज़ पूछी गई कंप्यूटर के बारे में, ठीक है। अब एक और आ जाते हैं, एक और है अपने के, क्या है? कैक्सोग्राम। जेसी बोस ने 1928 में, हाँ देखो 1928 में बहुत, अपने यहाँ इंडिया के लिए 1928 बहुत अच्छा रहा है। देखो कैस्कोग्राफ हो गया, एक तो कैस्कोग्राफ की खोज हुई थी, ठीक है। और एक कौन थे? जेसी बोस थे, ठीक है। और रमन प्रभा भी कब आया था? 1928 में। सीवी रमन का जो मैंने बताया था आप लोगों को, जीवी कब आया था? 1928 में। तो अपने लिए इजी हो जाएगा कि रमन प्रभाव किसने दिया था? सीवी रमन ने दिया था। और 1928 को ही जेसी बोस ने भारत के लिए क्या किया था? कैस्कोग्राफ। तो जो भारत के हैं तो उनकी सन भी याद करनी पड़ेंगी आपको। कॉस्मिक किरणों की खोज किसने की थी? विक्टर हेंस ने की थी। कॉस्मिक किरणों की खोज किसने की थी? वेक्टर हेंस ने की थी। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। और कार्बन पेपर, रॉल्फ वेजवुड। कार्बन पेपर शायद मेरे को देखने टेस्ट सीरीज में देखा है, लेकिन मैंने कभी पेपर में नहीं देखा। जो टेक्स्ट बुक की सीरीज है उसमें देखा था कि कार्बन पेपर आया था कि रॉल्फ, किसकी खोज किसने की थी? रॉल्फ वेजवुड। अभी तक मैंने किसी पेपर में तो नहीं देखा इसको। आप या आप अगर अभी न्यू कमर है, यानी मतलब अभी तक आपने याद नहीं किया है, तो आप यही याद कर लेना, यानी मतलब स्टार्ट जो कम इम्पोर्ट, जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पहले वो याद कर लेना। जब सेकंड टर्न आएगी आपकी तो आप ये भी कंप्लीट कर लेना, यानी सब कुछ कंप्लीट कर लेना। और जो जिनको याद है तो वो इसको भी याद कर लें। कार्बन पेपर हो गया, ठीक। अब हेलीकॉप्टर की खोज किसने की थी? ये अलग से हैं, जो इसमें नहीं लिखे हैं, ठीक है। हेलीकॉप्टर की खोज किसने की थी? ब्रीकवेट ने की थी। जी सब आए हुए एनटीपीसी या फिर ग्रुप डी में आए हुए क्वेश्चन है, तब मैंने इसको इनको इधर लिखा है। हेलीकॉप्टर की खोज किसने की थी? ब्रीकवेट ने की थी। और गैस इंजन की खोज किसने की थी? डेमलर ने की थी। डेमलर गैस इंजन, डेमलर। अब गैस इंजन को कैसे याद कर सकते हैं आप? आपने क्या है, गैस एक डैम में भर दी है। डैम में एक डैम है, आपको बहुत बड़ा डैम बनाया है आपने, ठीक है। तो गैस को कहाँ भर दिया? गैस को डैम में लगा दिया, ठीक है। डैम भर दिया आपने गैस में, इतनी गैस निकाली कि डैम भर दिया। तो डैमलर याद कर सकते हैं, ठीक है। अब परमाणु बम की खोज, परमाणु बम की किसने की थी? रॉबर्ट ओपनहीमर। अब देखो इसके लिए परमाणु बम को याद करने के लिए क्या कर सकते हैं? रॉबर्ट ओपनहीमर। एक रॉबर्ट नाम का आदमी है, वो क्या एक बम रखा है, परमाणु बम, जो मुंह से अपन जैसे सीताफल टाइप का नहीं रहता वो वाला बम, तो ग्रेनेड बोलते हैं उसको। तो उससे मुंह से वो क्या निकालते हैं, ऊपर की वो पिन टाइप की निकालते हैं। तो ये क्या कर रहा है? रॉबर्ट ओपन कर रहा है, ठीक है। तो अब ओपन नहीं हुआ तो उसने क्या किया? हैमर मार दिया कि चलो भैया अब ओपन नहीं हो रहा है तो इसको हैमर मार के फोड़ देते हैं। तो रॉबर्ट ओपनहीमर,
रॉबर्ट ओपन ओपन कर रहा है, कैसे कर रहा है, हैमर से ओपन कर रहा है। तो रॉबर्ट ओपन ह्यूमन और हाइड्रोजन बम की खोज किसने की थी, एडवर्ड टेलर। जो हाइड्रोजन बम है, जब हाइड्रोजन बम किसी के ऊपर गिराया जाता है, ठीक है, तो हाइड्रोजन बम अगर गिराया है अपन ने, पहले क्या है, जब कोई ज़्यादा कुछ भी काम करता है तो क्या है, अपन पहले चेतावनी टाइप की देते हैं, थोड़ा सा, जैसे मूवी आती है तो आप ट्रेलर देते हैं पहले, जिसमें एक्साइटमेंट बढ़े, ठीक है, उसके बाद आप मूवी देते हैं। ऐसा ही जो हाइड्रोजन बम है, किसी देश ने दूसरे, जैसे अपन पाकिस्तान के ऊपर अगर गिरा है सपोज करो, तो अपन पहले क्या देंगे, ट्रेलर देंगे उसको। पहले अपन क्या देंगे, ट्रेलर देंगे भैया, पहले हाइड्रोजन का जो अपन ने छोटा सा है, बिल्कुल बिल्कुल थोड़ा सा फोड़ा उसके यहाँ, ठीक है, तो अब वो पूछता है काय फोड़ा, अभी तो हमारे यहाँ इतना क्यों फोड़ा, तो अपन कह रहे हैं अभी तो टेलर है, मूवी अभी बाकी है, यानी मतलब हम पूरा देश उड़ा देंगे तुम्हारा, ऐसा कहने का मतलब है, अभी नहीं उड़ा रहे हैं अपन, वो अलग बात है, लेकिन याद करने के लिए बता रहे हैं। तो हाइड्रोजन बम तो क्या है, एडवर्ड टेलर, टेलर है, अभी तो टेलर है, मूवी बाकी है, एडवर्ड टेलर, ऐसे अपन याद कर सकते हैं, ठीक है। एडवर्ड टेलर। अब कार, जो कार है, निकोलस कोबनाट से पूछा गया है, कार वाला कोबनाट, ये भी टेस्ट सीरीज में देखने को मिला है, लेकिन मेरे को उसमें नहीं मिला अभी तक पेपर में। निकोलस कोबनाट, अभी इधर मेरे को ऐसा कोई नहीं मिला देखने, ऐसा जो पेपर में आया हो। इसको ये याद कर सकते हैं आप चाहें तो, कार्ल, पेट्रोल वाला कार्ल जो है, कार्ल बेंज, इसको याद कर सकते हैं, इसको छोड़ दीजिए, फिर देख लेना आपको अगर आपको बीच में कभी मिलता है, लेकिन मेरे को अभी तक ऐसे क्वेश्चन नहीं मिला। कार्बोरेटर का पूछा गया, लेकिन कार्बोरेटर का कई बार पूछा गया कि जी कार्बोरेटर का खोज किसने की थी, ठीक है, जी जी डेमलर, ठीक है। कताई मशीन, सैमुअल क्रॉम्पटन, ये पूछा गया है, ये भी पूछा गया है। कताई मशीन को कताई मशीन शायद सिलाई मशीन को बोलते हैं, तो सैमुअल क्रॉम्पटन ने खोज की थी, ठीक है। अब इसके बाद सुपर वीपन पूछा गया है। क्रोनोमीटर क्या है, जॉन हैरिसन, अभी तक जेपी नहीं पूछा गया है, उसको रहने दीजिए आप, ठीक है। डीजल इंजन, हाँ डीजल इंजन कई बार पूछा गया, तो डीजल इंजन को आप याद कर लीजिए। डीजल इंजन के क्या है, रुडोल्फ डीजल, डीजल का उसका क्या है, डीजल है, तो ये भी रुडोल्फ डीजल। अब डायनेमो को किसने की था, माइकल फेरारी ने कहेगा कुछ भी देखिए, डायनेमो माइकल फेरारी। अब क्या है, डीसी मोटर है, डीसी मोटर का आविष्कार किसने किया था, डीसी मोटर जॉन क्रो में, जो अपने गांव में, ऐसे याद कर सकते हैं इसको, अपने गांव में अपन क्या करते हैं, जाते हैं, तो अपन ने क्या है, डीसी एसी की जगह क्या कर लिया, अपन ने डीसी मोटर लगा दी, डीसी मोटर रखे अपन गाँव में, जैनो तुम जानते हो हमारे यहाँ डीसी मोटर रखी है गाँव में क्या रखी है, डीसी मोटर, ठीक है। निकोलो टेस्ला जो टेस्ला है, एसी मोटर, एसी मोटर। अब एसी मोटर को कैसे याद कर सकते हैं, टेस्ला आपने सुना है, एलन मस्क की जो कंपनी है वो टेस्ला, वो इलेक्ट्रिक कार बनाती है, तो वो एसी मोटर रखती है उसमें, ऐसा पता नहीं क्या रखते हैं, लेकिन अपन ट्रिक के लिए क्या कर सकते हैं, एसी मोटर रखती है, कौन रखती है, निकोलो, जो टेस्ला कंपनी है ना, जो एलन मस्क जो कि सबसे दुनिया के सबसे अमीर है, निकोलो टेस्ला, जिन्होंने कंपनी स्पेस एक्स भी है, ठीक है। तो निकोलो टेस्ला ने क्या है, एसी मोटर, ठीक है, एसी मोटर की खोज की थी निकोलो टेस्ला को। अब ये कुछ नहीं पूछा गया है, इनको आप याद करना हो याद कर लेना, आपको अगर कभी टेस्ट सीरीज में मिलते हैं, फिर कोई पेपर में मिलते हैं तो याद कर लेना। बाकी एल डी, ये याद हो सकता है, एल डी फॉरेस्ट वाला जो बताया था ना हमने, जो ट्रायोड होता है जो, ठीक है, डायोड के बारे में, जो ये देखो ट्रायोड वाल्व, एल डी फॉरेस्ट है, ठीक है, तो ऐसे याद कर सकते हो तुम। जैसे एल डी फॉरेस्ट जो फिल्म है, संगीत होते एल डी फॉरेस्ट ने की थी, ठीक है। अब ये तो पूछे नहीं गए हैं अभी तक फिल्म के बारे में, कोई ऐसा मेरे को देखने नहीं मिला, लेकिन जो फाउंटेन पेन है, फाउंटेन पेन का पूछा गया है, तो पूछा गया है कि फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था, लेविस वाटरमैन ने किया था, किसने किया था फाउंटेन पेन का, लेविस वाटरमैन। और गैल्वेनोमीटर का आविष्कार किसने किया था, एंटी मेरी एम्पियर। गैल्वेनोमीटर किसके लिए उपयोग करते हैं, जैसे अपन को
धारा जो होती है वो करंट होता है, उसको मापने के लिए गैल्वेनोमीटर का उपयोग करते हैं। गैल्वेनोमीटर का पढ़ते हैं। और ग्लाइडर पूछा गया है जॉर्ज केले ग्लाइडर का उपयोग किसने की थी? ग्लाइडर का की कुछ किसने की थी? जॉर्ज केले ग्लाइडर क्या होता है? ग्लाइडर और स्लाइडर यानी स्लाइड आप फिसल गए किससे? केले से। ग्लाइडर ठीक है, केले से क्या हो गया अपन? ग्लाइडर हो गया। स्लाइडर यानी फिसल गया, ठीक है। स्लाइड कर देंगे, स्लाइड, ठीक है। तो केले से ऐसे याद कर सकते हो। ट्रिक कुछ भी अगर लगाना हो, बाकी ट्रिक पे मैं ज़्यादा विश्वास नहीं करता, क्योंकि आप ज़्यादा ट्रिक नहीं लगा सकते। कुछ में लग रही है तो वो अलग बात है, ठीक है। बाकी जैसे जैसे अब ये टेस्ला वाली है, ये तो लग सकती है इम्पोर्टेंट, यानी मतलब इजीली ट्रिक इम्प्लीमेंट हो सकती है। लेकिन हर कहीं आप ट्रिक लगाएंगे तो उस समय तक तो आपको लगेगा नहीं सही है। लेकिन अब जब बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं तो बहुत ज़्यादा ट्रिक हो जाती है, तो उसमें आप कन्फ्यूजन होने लगेगा। फाउंटेन पेन लेविस वाटरमैन हो गया, ठीक है। गैल्वेनोमीटर क्या है? एंड्री मिली एम्पियर, ठीक है। ग्लाइडर जॉर्ज के लिए, ग्रामोफोन किसका? थॉमस अल्वा एडिशन कौन है? थॉमस अल्वा एडिशन वही है जिन्होंने क्या दिया था? ऊष्मा का प्रभाव दिया था, ठीक है। और जिन्होंने ये बल्ब की खोज की थी कौन है? थॉमस अल्वा एडिशन, ठीक है। गीगर काउंटर ये भी पूछा गया है। हेंस गीगर अब जे देखो गीगर है, जे भी गीगर है और जे भी गीगर है, तो क्या हेंस गीगर, ठीक है। गीगर काउंटर ये भी पूछा गया सवाल है, ठीक है। अब इसके बाद ये नहीं पूछा, गैस फायर ये नहीं पूछा जाता, ठीक है। लाउड स्पीकर भी नहीं मिला मेरे को अभी तक, ये भी नहीं मिला। नियॉन लैंप ये भी नहीं पूछा। नायलॉन, हाँ जी नायलॉन याद कर सकते हैं आप। डॉक्टर क्रायर्स वॉलेस क्रायर्स अभी तक मैंने ज़्यादा देखने नहीं मिला ये चीज़ें, जैसे वॉलेस क्रायर्स हो गया। आपको देखना हो तो याद कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, जो सेफ्टी पिन जो है, सेफ्टी पिन के बारे में एनटीपीसी ने पूछा गया क्वेश्चन है कि वॉल्टर हंट है, यानी सेफ्टी पिन का आविष्कार किसने किया था? सेफ्टी पिन तो क्या वॉल्टर हंट इम्पोर्टेंट है, यानी ये क्वेश्चन देखने को मिला अपन को, ठीक है। सेफ्टी जो आए हैं आप अभी उन्हीं को याद कीजिए, और फिर उसके बाद आप, और ऐसा नहीं है कि एक दिन बैठे तो फिर बस 4 घंटे तक यही पढ़ रहे हैं, यानी चार चार करके याद करिए। एक दिन यानी मतलब सुबह शाम दोपहर जैसे डोज लेते हैं ना दवाइयों का, ऐसा लीजिए इनको। क्योंकि एकदम से याद करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा याद तो हो गए, लेकिन आप रिवाइज नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे। लेकिन आप चार चार याद करेंगे, हर दिन 4 पढ़ेंगे अगले, और पिछले वाले 4 का रिवाइज करेंगे तो याद हो जाएंगे, आराम से हो जाएंगे, ठीक है। ये नहीं पूछेगा, ये भी नहीं पूछेगा, ये भी नहीं पूछेगा, ये भी नहीं पूछेगा। हाँ, स्टील पूछा गया, स्टेनलेस स्टील। हैंडी बेसिमर। स्टीम इंजन की खोज जेम्स वाट ने की थी, ये भी पूछा गया, ठीक है। अब इसके बाद ये नहीं पूछा गया, ये भी नहीं पूछा गया। सेफ्टी मैच जॉन वॉकर, ये भी नहीं पूछेगा। सेफ्टी लैंप पूछा गया, सेफ्टी पिन भी पूछेगी और सेफ्टी लैंप भी पूछेगी। देवी, सेफ्टी लैंप, सेफ्टी कौन करती है? हमारी देवी करती है ना। जैसे अगर जैसे अपन देखते हैं भगवान, यानी मतलब जो अपन भगवान को मानते हैं, जैसे देवी माता हो गई, कोई भी हो गई, तो अपनी क्या करते हैं? सेफ्टी करती है, ठीक है। याद करने के लिए सभी देखो, देवी देवी जो देवता होते हैं वो क्या करते हैं? सेफ्टी करते हैं अपने, तो सेफ्टी लैंप से ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। पोर्टलैंड सीमेंट जो पोर्टलैंड सीमेंट है, जोसेफ एगरडीन, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, ये पूछा गया क्वेश्चन है। सिनेमा नहीं पूछेगा, ये भी नहीं पूछेगा। और वीडियो ये भी नहीं पूछेगा, ये। हाँ, ये टेलीफोन पे आते हैं। टेलीफोन पर ग्राहम बेल, एक बार क्या हुआ था, मैंने देखा है कि मैंने खुद अटेम्प्ट किया था उसको, तो जी क्या टेलीफोन में ग्राहम बेल दिया ही नहीं था। उन्होंने क्या दिया था? ग्राहम बेल नहीं दिया था, तो एंटोनियो म्यूसी भी उसका आंसर है। यानी मतलब दोनों आंसर, अगर आपको ग्राहम बेल नहीं आता है तो आपको एंटोनियो म्यूसी देना है, और अगर दोनों आते हैं तो आपको दोनों देते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछ ले कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था, ए नंबर पर ग्राहम बेल दे दिया, बी नंबर पे एंटोनियो म्यूसी दे दिया, और तीसरे नंबर पे दे दिया दोनों एंटोनियो म्यूसी और ग्राहम बेल, और डी नंबर पे दे दिया इनमें से कोई नहीं। तो आपको क्या लगाना है? ग्राहम बेल और एंटोनियो म्यूसी।
टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? टेलीविजन का आविष्कार जे एल बियर्ड ने किया था। जे एल बियर्ड ने किया था। किसके टेलीविजन का आविष्कार किया था? ठीक है, जेई वाले टेलीविजन को ऊपर यांत्रिक वाली करना है जी, वही पूछा गया, अभी तक ये नहीं पूछा गया। ठीक है, ये भी नहीं पूछा गया अभी तक। ठीक है, टाइपराइटर, और टाइपराइटर भी नहीं पूछा गया अभी तक, मेरे को याद है, लेकिन अभी तक पूछा नहीं गया। थर्मोस्कोप, हाँ ये थर्मोस्कोप पूछा गया है। गैलीलियो गैलीली थर्मोस्कोप कई बार पूछा गया है। ठीक है, थर्मोस्कोप जो होता है, थर्मोस्कोप क्या होता है? गैलीलियो गैलीलियो गैलीली गैलीलियो गैलीली ने नहीं पूछा। ठीक है, थर्मामीटर अलग है। थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? फ़ारेनहाइट। पूछा है डैनियल गैब्रिएल और फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट के बारे में तो आपको पढ़ा होगा कि टेम्परेचर को जो नापने के लिए यूनिट होती है कुछ फ़ारेनहाइट, जैसे फ़ारेनहाइट हो गई, डिग्री सेल्सियस हो गया, तो इस हिसाब से अगर यूनिट होती है तो फ़ारेनहाइट भी एक यूनिट है। तो थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? फ़ारेनहाइट और डैनियल गैब्रिएल। ट्रांसफार्मर का आविष्कार किसने किया था? माइकल फ़ैराडे। जो फ़ैराडे है विद्युत चुम्बकीय नियम, माइकल फ़ैराडे ने बहुत सारी चीज़ों की खोज की थी। तो मैं अभी इस वाले पार्ट में नहीं बताऊंगा, अगला जो पार्ट हो उसमें बताऊंगा, क्योंकि देख माइकल फ़ैराडे ने बहुत सारी चीज़ें खोजी थी विद्युत चुम्बकीय बेंजीन, जैसा मैं अगले वाले पार्ट में बताऊंगा। इतने अभी 1-2 मिनट और इसको कंप्लीट करते हैं लूसेंट वाले को, फिर मैं अपने बताऊंगा। ठीक है, ट्रांसफार्मर माइकल फेराडे, पनडुब्बी डेविड बुशनेल ने क्या की खोज की थी? पनडुब्बी की खोज की थी डेविड बुशनेल। और विद्युत पंखा किसने की थी? व्हीलर। विद्युत पंखा किसने किया था? व्हीलर। तो पनडुब्बी भी याद करना है। और विद्युत पंखा अभी तक पूछा तो नहीं है, विद्युत पंखा नहीं पूछा गया, लेकिन पनडुब्बी, ट्रांसफार्मर जैसा पूछा गया, थर्मामीटर भी पूछा गया, थर्मोस्कोप भी पूछा गया। ठीक है, और हेलीकॉप्टर ये नहीं पूछा गया है। हेलीकॉप्टर ये वाला मैंने बताया था, ये पूछा गया है, इधर लिखा है हेलीकॉप्टर ब्रेक बैठने की, ये वाला पूछा गया था। ठीक है, होवरक्राफ्ट क्या होता है? जो होवरक्राफ्ट होता है वो सब कहीं चल सकता है, जैसे दलदल हो गया, रेगिस्तान हो गया, और सड़क पे हो गया, तो सब कहीं क्या है, एक कुशन गद्दे पे बेस्ड रहता है वो, तो उसको होवरक्राफ्ट बोलते हैं। होवरक्राफ्ट नहीं, अभी तक नहीं पूछा गया होवरक्राफ्ट, इसको रहने देना था। हाँ, मशीन गन होती है जेम्स पकल जेम्स पकल ने मशीन गन की खोज की थी, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, जेम्स पकल। और ये भी पूछा गया मानचित्र वाला, सुमेरिनो द्वारा। ये क्या है? जियोग्राफी का क्वेश्चन भी है कि मानचित्र अपन ने देखते हैं, मैप वगैरह देखते हैं, तो इसका आविष्कार किसने किया था? सुमेरिनो द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया था? सुमेरिनो द्वारा। और जो माइक्रोस्कोप होते हैं, ठीक है, माइक्रोस्कोप किसने किया था? माइक्रोस्कोप उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, अभी तक नहीं पूछा गया है। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर भी नहीं पूछेगा, माइक्रोस्कोप भी नहीं पूछेगा। हाँ, मोटरसाइकिल पूछी गई है, जी डेमलर ने गैस इंजन भी, देखो डेमलर जी वाला है, गैस इंजन भी हो जाता है। ठीक है, और मोटरसाइकिल भी किसने की थी? जेम डेमलर। ठीक है, मोटरसाइकिल और अलग है और बाइसिकल अलग है। बाइसिकल का आविष्कार किसने किया था? बाइसिकल का आविष्कार किसने किया था? आपको बताया था मैंने, मैकमिलन ने किया था। ठीक है, माइक्रोफोन ग्राहम बेल और एमाइल बर्नियर, ये पूछा गया है माइक्रोफोन वाला। ठीक है, तो माइक्रोफोन याद करना है आपको, ग्राहम बेल और एमाइल बर्नियर। पेनिसिलिन, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। और प्रकाश का वेग कितने किया था? फिजियाओ। प्रकाश का जो वेग है उसको किसने निकाला था? फिजियाओ ने निकाला था। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। पैरासूट, पैरासूट पियरे और क्लॉन्चॉर्ड। तो इसको कैसे याद कर सकते हैं? जीन पियरे। जो पैरासूट होता है, अपन ने अपने प्रियतम पियरे, जो अपन को प्रिय है, उसको दिया है अपन ने जॉन प्रिय, जिसकी जान अपन को क्या है? प्रिय है, तो उसको क्या दिया है अपन ने? पैरासूट दिया है। तो जो पैरासूट होता है, पैरासूट लेके कौन चलता है? जॉन पीरे, जिसको अपनी जान प्यारी रहती है। ठीक है,
प्लास्टिक वगैरह भी नहीं पूछा गया है। और क्या पूछा है, वास्तुकरण, हाँ वास्तुकरण बहुत बार पूछा है। लुईस पॉस्चर का आविष्कार किसने किया था, वास्तुकरण का आविष्कार किसने किया था, लुईस पॉस्चर ने किया था। अब इधर इसके बाद रेडियो टेलीग्राफी, जी मार्कोनी, रेडियो टेलीग्राफी यानी रेडियो का आविष्कार किसने किया था, मार्कोनी। इसका कैसे याद कर सकते हैं, जब आपका रेडियो नहीं चलता था, रेडियो के ज़माने में जब आपने देखा होगा रेडियो अपने पास होता था, तो अपन क्या करते, जब नहीं चलता था तो क्या करते थे, कोहनी मार देते थे। कोहनी मार के जब कुछ ऑप्शन नहीं बनता है, जैसे आपका रिमोट हो गया, जब नहीं चलता है तो आप आखिर में क्या करते हैं, उसको ठोकते बजाते हैं, थोड़ा सा हाथ से ऐसे ठोकते बजाते हैं। ऐसे ही जो रेडियो होता था उसमें आपने क्या है, मोबाइल कोहनी मार दी, क्यों कि चलने लगे, वो चलने लगा। उसके बाद आपने कोहनी मारने के बाद क्या हो गया, चलने लगा। तो रेडियो टेलीग्राफी मार्कोनी, मार्कोनी, मार्कोनी। और रेफ्रिजरेटर एडिसन एंटनी, ये भी नहीं है, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है इधर। हाँ, ये रबर जो है, बल्कनाइज रबर वाली, ये वाली इम्पोर्टेंट है। चार्ल्स गुडियर रबर बल्कनाइज वाली, ये नहीं, आपको ये सब याद नहीं करनी है आपको, अभी तक नहीं पूछी गई है, ठीक है। लेकिन जो रबर बल्कनाइज रबर है, चार्ल्स गुडियर ने खोज की थी, ये पूछी गई है, चार्ल्स गुडियर। और रिवॉल्वर सैमुअल कोल्ट रिवॉल्वर का आविष्कार किसने किया था, सैमुअल कोल्ट। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है कि रिवॉल्वर किसने खोज की थी, सैमुअल कोल्ट। और रिवॉल्वर सैमुअल कोल्ट हो गया। लेजर का आविष्कार किसने किया था, थियोडर मेनन, TH मेनन भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं अपन, TH मेनन भी बोलते हैं इनको, TH मेनन। लेजर से याद आया मेरे को, अभी अपने यहाँ जो ऑप्टिक्स है, ऑप्टिक्स की जो ऑप्टिक्स में वो जो ऑप्टिक्स पे बेस्ड रहती है, जेएस कपानी ने उसको उनको बनाया था, ऑप्टिकल फाइबर, जो ऑप्टिकल फाइबर होता है उनके आविष्कारक जेएस कपानी है। तो अपने यहाँ गए थे, तो वो आप लिख लेना, उसके लिए ऑप्टिकल फाइबर की कपानी ने की थी। तो उनकी अभी मृत्यु हुई है जस्ट साल, तो वो ऑब्ituary में आ सकते हैं कि जे कपानी कौन थे, तो क्या थे वो, क्या थे, एक वैज्ञानिक कह सकते हो, हाँ, या फिर किसका आविष्कार किया था, ऐसा पूछा जा सकता है, ठीक है। लेजर हो गए थे TH मैनन। लिफ्ट जो होती है, यांत्रिक लिफ्ट, लिफ्ट के भी पूछा गया। एलिसा ओटिस, जो लिफ्ट है, लिफ्ट होती है ये यांत्रिक वाली, कैसे अपन कर सकते हैं, एलिसा ओटिस। ओटिस जो लिफ्ट में चढ़ने से पहले अपन को क्या करना चाहिए, नोटिस पढ़ लेना चाहिए। एलिसा 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 जो होता है आपका, एलिसा 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 नहीं होता, एलिसा एलिसा जो होती है, जो अपनी एलिसा, कोई भी सॉन्ग बजाता है, एलेक्सा होता है जो एलेक्सा, तो उसको याद कर सकते हो। एलिसा एलिसा अपन को क्या होगा, नोटिस सुना रही है कि लिफ्ट में जाने से पहले क्या क्या करें, ठीक है, अच्छे से पकड़ के खड़े हो, ऐसा कुछ भी बता रही है, तो क्या है, नोटिस है। एलेक्सा अपना क्या दे रहा है, नोटिस दे रहा है लिफ्ट में जाने से पहले। लाइटिंग कंडक्टर बेंजामिन फ्रैंकलिन, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। जी देखो, जी भी याद करना है, जी भी याद करना है, और जी भी याद करना है, और रिवॉल्वर याद करना है, और बल्कन चार्ल्स गुडियर याद करना है। लोकोमोटिव रेल रिचर्ड थे, लोकोमोटिव, ये भी याद कर सकते हैं आप, मेरे को देखने तो नहीं मिला लेकिन इम्पोर्टेंट है, आ सकता है। थर्मस फ्लास्क कई बार पूछा गया, थर्मस फ्लास्क देवर, इसको कैसे याद कर सकते हैं, जो क्या है, आपके यहाँ भाभी है जैसे, तो उनकी क्या है, चाय बार बार बनाती हैं तो चाय ठंडी हो जाती है, कहीं पे भी जाना रहता है, तो उनको क्या चाहिए था, थर्मस फ्लास्क, तो वो अपने देवर से बोलती हैं कि देवर जी थर्मस फ्लास्क पिला देना। देवर 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 से याद आया आपको, थर्मस फ्लास्क देवर। और माइक्रोमीटर जो होता है, माइक्रोमीटर का आविष्कार किसने किया था, विलियम कोजीन, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। माइक्रोमीटर, ठीक है, विलियम कोजीन। और साइक्लोट्रॉन क्या होता है, साइक्लोट्रॉन जो होता है, जो भी जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया और प्रोटॉन हो गया, इनको इनको क्या करने के लिए, इनको एक प्रकार से बूस्ट टाइप का देने के लिए साइक्लोट्रॉन का उपयोग किया जाता है। इसका आविष्कार किसने किया था, लॉरेंस नाम के वैज्ञानिक ने किया था। और जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था, फ्रैंक व्हीटल ने। मुझे आया हुआ क्वेश्चन है, तभी देखो मेरे को याद नहीं हुआ था कि फ्रैंक व्हीटल, तो इनको मैंने क्या कर दिया, इसको
हाईलाइट कर दिया। जो जो मेरे को याद नहीं हुए थे मान लो, तो उसको मैंने हाईलाइट कर दिया। सौरमंडल का आविष्कार किसने किया था? कोपरनिकस ने। तो कोपरनिकस ने सौरमंडल का आविष्कार किया था। इसने कोपरनिकस ने क्या बताया था कि सूर्य जो है वो सभी ग्रहों के बीच में है, यानी मतलब, और जो जो ग्रह हैं इसके चक्कर लगा रहे हैं, सभी ग्रह इसके चक्कर लगा रहे हैं। ये क्या किसने किया था? कोपरनिकस ने किया था, कोपरनिकस ने। ठीक है, अब ग्रहों की खोज किसने की थी? केपलर ने किया था। और जो केपलर का नियम था, केपलर ने कहा कहा था कि जो पृथ्वी है, केपलर केपलर का नियम, जो पृथ्वी है, पृथ्वी के उस पृथ्वी के चक्कर लगा रहे हैं सब कुछ। जैसे सूर्य भी है, पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, बृहस्पति मंगल सब कुछ क्या लगा रहा है? पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। ये किसने किया था? केपलर ने कहा था। ठीक है, और कोपरनिकस ने क्या कहा था? सौरमंडल ग्रहों की खोज किसने की थी? केपलर ने की थी, है ना? ठीक है, अब स्कूटर का आविष्कार किसने? जी ब्रॉड शायद। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, ग्रहों की खोज भी पूछा गया, सौरमंडल भी पूछा गया। 1907 लुइस बारगुएट फ्रांस के पहले व्यक्ति थे जो हेलीकॉप्टर पे उड़ान भरी। याद कर सकते हैं आप, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, जो मैंने अब जो लिखे हैं इसके अगले अगले वाले पार्ट में बताऊंगा मैं। जो जो सिर्फ एनटीपी आरआरबी एनटीपीसी में पूछे गए हैं, आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी में बिल्कुल एक भी क्वेश्चन इसमें ऐसा नहीं होगा जो पूछा ना गया। और अलग भी मिलेंगे आपको, जैसे, ठीक है, जैसे बैंडेज हो गया, रिवॉल्वर हो गया, पिस्तौल, रिवॉल्वर तो पढ़ लिए। ठीक है, ईमेल हो गया, ट्विटर हो गया, स्टेनलेस स्टील हो गया, एसएमएस हो गया, वीडियो गेम हो गया, चॉकलेट वॉर, इंटरनेट, गूगल, डब्ल्यू माइक्रोसॉफ्ट, यूट्यूब, याहू, ट्विटर, एसएमएस, वीडियो गेम, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्रायोड बल्ब तो हो गया, थर्मस फ्लास्क भी हो गया। ठीक है, जैसे परिकलन कैलकुलेटर वगैरह है, और इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो फिर जय हिंद, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। तो और लाइक भी कर देना, और आपको कमेंट करना क्या कमी है, साउंड कम है कि क्या है, आप बता देना।